जियो न्यूज़ के सिचुएशन रूम में आपको खुशामदीद। सबसे पहले आपको बता दें कि पाकिस्तान की सालिसी के मुस्बत नताइज किस तरह से सामने आ रहे हैं। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर के ईरान के दौरे के दौरान ईरान ने आबना हुर्मुज़ खोलने का ऐलान कर दिया। ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने एक बयान में कहा कि लबनान जंगबंदी तनाजुर में आबना हुर्मुज़ से तिजारती जहाज़ों को जंगबंदी की मुद्दत तक के लिए मुकम्मल खुला करार दे दिया गया है। मज़ीद कहा कि आबना हुर्मुज़ से जहाज़ों का गुज़र मरबूत रास्ते से होगा। ईरान के वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची ने इससे मुतालिक ऐलान किया। लबनान में जंगबंदी के बाद ईरान ने तिजारती बहरी जहाज़ों को आबना हुर्मुज़ से गुजरने की इजाज़त दे दी है। जंगबंदी की बुकिया मुद्दत के दौरान आबना हुर्मुज़ खुली रखने का ऐलान किया गया है। बहरी जहाज़ों को तय करदा रास्तों से गुजरने की हिदायत की गई है। ईरान के ऐलान के बाद आलमी मंडियों में खाम तेल की कीमतों में ज़बरदस्त कमी हुई। WTI 12% और ब्रेंट 13% कम हो गया। WTI खाम तेल $82 फ़ी बैरल से नीचे चला गया। ब्रेंट $89 फ़ी बैरल पर आ गया। पाकिस्तान ने गुज़श्ता हफ्ते इस्लामाबाद टॉक्स के नाम से ईरान और अमेरिका के मुज़ाकरात की मेज़बानी की थी। मुज़ाकरात की कामयाबी के लिए वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने सऊदी अरब, कतर और तुर्की का दौरा किया। फील्ड मार्शल आसिम मुनीर ईरान के दौरे पर पहुंचे, जिसके बाद कामयाब पेशरफ्त सामने आ चुकी है। और पाकिस्तान में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों से मुतालिक आपके लिए अपडेट है। आबना हुर्मुज़ खुलने के बाद वज़ीर आज़म ने डीज़ल की कीमत में 32 रुपये 12 पैसे फ़ी लीटर कमी की मंजूरी दे दी है। मंजूरी के बाद डीज़ल की कीमत 385.54 पैसे से कम होकर 353 रुपये 43 पैसे कर दी गई है। वज़ीर आज़म ने कहा कि तेल की कीमतों में कमी के असरात को जिस कदर जल्दी मुमकिन हुआ आवाम तक पहुँचाएँगे। अभी वज़ीर आज़म की मंजूरी के मुताबिक डीज़ल की कीमतों में कमी का ऐलान किया गया है। और एक बार फिर आपको तफसील बताएंगे बैनुल-अक़वामी सतह पर होने वाली आज शाम की बड़ी पेशरफ्त के बारे में। अमरीकी सदर ने आबना हुर्मुज़ खोलने पर पाकिस्तान की कोशिशों से होने वाली कामयाबी पर ईरान का शुक्रिया अदा किया। अमरीकी सदर ने अपने सोशल मीडिया बयान में कहा कि ईरान ने आबना हुर्मुज़ मुकम्मल खोलने का ऐलान कर दिया है। इसके लिए ईरान का शुक्रिया। इस मौके पर अमरीकी सदर ने आबना हुर्मुज़ के लिए आपना ईरान के अल्फाज इस्तेमाल किए। अमरीकी सदर ने आबना हुर्मुज़ खुलने के बावजूद ईरान की बहरी नाकाबंदी बरकरार रखने का ऐलान किया। सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा कि आबना हुर्मुज़ मुकम्मल तौर पर खुली है, कारोबार और आमदरफ्त के लिए तैयार है, लेकिन जब तक ईरान के साथ अमरीका का मुआहदा 100% मुकम्मल नहीं हो जाता, बहरी नाकाबंदी पूरी तरह बरकरार रहेगी। यह अमल तेज़ी से मुकम्मल होना चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर नकात पर पहले ही ये बातचीत हो चुकी है। अमरीकी सदर ट्रंप ने कहा कि अमेरिका ईरान का अफजुदा यूरेनियम भी हासिल करेगा और इसके लिए ईरान को किसी किस्म की माली अदायगी नहीं की जाएगी। अमरीकी सदर ने कहा कि यह मुआहदा लबनान से मुतालिक नहीं, लेकिन अमेरिका लबनान के साथ अलग से काम करेगा और हिजबुल्लाह के मामले को मुनासिब तरीके से हल करेगा। ट्रंप ने मज़ीद ये भी कहा कि इसराइल अब लबनान पर मज़ीद बमबारी नहीं करेगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने आबना हुर्मुज़ खोलने के ऐलान के बाद खलीजी ममालिक से तशक्कुर का इजहार भी किया। ट्रंप ने कहा कि वो बहादुरी और मदद के लिए सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब अमारात और कतर का शुक्रिया अदा करते हैं। सदर ट्रंप ने मज़ीद कहा कि आज का दिन दुनिया भर के लिए शानदार दिन है। अमरीकी मीडिया की जानिब से ये दावा किया गया है कि अमरीका ईरान के साथ $20 अरब के बदले यूरेनियम मुआहदे पर गौर कर रहा है। अमरीकी वेबसाइट के मुताबिक अमरीका ईरान मुज़ाकरात का दूसरा दौर इस्लामाबाद में इतवार को मुतवक्किल है। अमरीका ईरान के दरमियान जंग के खात्मे के लिए 3 सफ़ात पर मुश्तमिल मुआहदे पर मुज़ाकरात जारी है। तजवीज़ है कि अमरीका ईरान के $20 अरब के मुंजमद असासे जारी करेगा। असासे जारी करने के बदले में ईरान अफजुदा यूरेनियम का ज़ख़ीरा तर्क कर देगा। इब्तदाई मरहले में अमरीका खुराक और अद्वियात की ख़रीदारी के लिए $6 अरब जारी करने को तैयार था। ईरान ने $27 अरब जारी करने का मुतालबा किया, जो अमरीका ने मुस्तरब कर दिया। अमरीका का मुतालबा था कि ईरान अपना तमाम जौहरी मवाद अमरीका मुंतकिल करे, जो ईरान ने मुस्तरद कर दिया। ईरान ने मुल्क के अंदर ही यूरेनियम कम अफजुदा करने पर आमादगी जाहिर की। ईरान को तिब्बी मकासद के लिए न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर रखने की इजाज़त होगी। एक अमरीकी ओहदेदार की जानिब से कहा गया है कि अगर अमरीका की जानिब से आबना हुर्मुज़ की नाकाबंदी बरकरार रही तो ईरान इसे जंगबंदी की खिलाफ वर्जी तस्वुर करेगा। ईरानी ओहदेदार ने ईरानी खबर एजेंसी फारिस से गुफ्तगू करते हुए कहा कि अगर अमरीका नाकाबंदी बरकरार रखता है तो ईरान आबना हुर्मुज़ को दोबारा बंद कर देगा। अमरीकी सदर ट्रंप ने पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया है। अमरीकी सदर ने कहा कि शुक्रिया वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और शुक्रिया फील्ड मार्शल। इससे मुतालिक उन्होंने पैगाम जारी किया। आबना हुर्मुज़ खुलने के बाद ऐलान के बाद सदर ट्रंप ने एक बयान में कहा कि पाकिस्तान इसके अजीम वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल का शुक्रिया। पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सईद आसिम मुनीर को शानदार शख्सियात करार दिया। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप सहाफ़ियों से बात करते हुए इस हवाले से इज़हार ख्याल कर चुके हैं कि अगर अमरीका का ईरान से मुआहदा हो गया तो वो पाकिस्तान आएंगे। उन्होंने पाकिस्तानी क़यादत की तारीफ़ करते हुए कहा कि वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ और आर्मी चीफ़ फील्ड मार्शल आसिम मुनीर दोनों ज़बरदस्त आदमी हैं। अगर ईरान के साथ डील हो गई तो वो इस्लामाबाद जा सकते हैं। उन्होंने तारीफ़ करते हुए कहा कि पाकिस्तान बहुत अच्छा किरदार अदा कर रहा है, वो इस्लामाबाद जा सकते हैं, लेकिन अगर मुआहदा इस्लामाबाद
میں دستخط ہوئے تو وہ جا سکتے ہیں۔ فیلڈ مارشل سے متعلق کہا امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے کہ فیلڈ مارشل بہت اچھے رہے ہیں، وزیر اعظم پاکستان بہت اچھا کردار ادا کر رہے ہیں، وہ چاہتے ہیں کہ میں اسلام آباد جاؤں۔ I would go to Pakistan, yeah. Pakistan has been great. They've been so good. Islamabad, I might go. Yeah, I might go. If the deal is signed in Islamabad, I might go. The field marshal has been great. The prime minister has been really great in Pakistan. So I might go. They want me. وزیر اعظم شہباز شریف نے ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان اور امریکی صدر کے مشیر مسعود فارس سے انطالیہ میں الگ الگ ملاقاتیں کی ہیں۔ ترکی کے صدر رجب طیب ایردوان نے پاکستان کی امن کوششوں کی حمایت کی۔ وزیر اعظم نے ترک صدر کو ایران امریکہ جنگ بندی میں توسیع اور مذاکرات بحالی میں پیش رفت سے آگاہ کیا۔ دونوں رہنماؤں نے موجودہ موقع سے فائدہ اٹھاتے ہوئے دیرپا اور پائیدار امن کے قیام پر زور دیا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے صدر ٹرمپ کے مشیر مسعود سے خطے کی صورتحال اور اسلام آباد مذاکرات پر تبادلہ خیال کیا۔ وزیر اعظم نے لبنان میں جنگ بندی پر امریکی کردار کی تعریف کی اور پاک بھارت جنگ بندی میں صدر ٹرمپ کے کردار کو سراہا۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی انطالیہ ڈپلومیسی فورم کی سائیڈ لائنز پر عالمی رہنماؤں سے بھی غیر رسمی ملاقاتیں ہوئیں۔ وزیر اعظم نے آذربائیجان کے صدر، امیر قطر اور قطر کے وزیر اعظم، شامی صدر اور دیگر عالمی رہنماؤں سے گفتگو کی۔ ملاقاتوں میں عالمی اور خطے کی صورتحال پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ اور ابھی آپ کو یہ خبر دیں کہ ایرانی میڈیا کے مطابق فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کی ایرانی صدر مسعود پزشکیان سے ملاقات ہوئی۔ ایران اور امریکہ کو ایک معاہدے پر رضامند کرنے کے لیے فیلڈ مارشل عاصم منیر کی ایرانی صدر سے یہ ملاقات بہت اہم قرار دی جا رہی ہے۔ اس سے پہلے فیلڈ مارشل عاصم منیر نے جمعرات کو دن بھر تہران میں مصروف وقت گزارا۔ ان کی تہران میں ایرانی پارلیمنٹ کے اسپیکر باقر کالباف سے نہایت اہم ملاقات ہوئی۔ باقر کالباف ایرانی حکومت میں نہایت مؤثر شخصیت سمجھے جاتے ہیں، جنہوں نے اسلام آباد میں آئے ایرانی وفد کی قیادت بھی کی تھی۔ ایرانی میڈیا کی مطابق فیلڈ مارشل عاصم منیر نے کمانڈر خاتم الانبیاء سے بھی ملاقات کی۔ بلیٹن میں ایک بار پھر خوش آمدید۔ بھارتی میڈیا نے پاکستان اور بھارت کے درمیان بیک چینل سفارتکاری کا دعویٰ کیا ہے۔ بھارتی اخبار کے مطابق مئی 2025 کی جنگ کے بعد سے اب تک دونوں ممالک کے ماہرین، سیاستدانوں اور سابق سفارتکاروں نے کم از کم 4 بیک چینل ملاقاتیں کی ہیں۔ بھارتی اخبار نے دعویٰ کیا ہے کہ ٹریک 2 سفارتکاری کا چوتھا دور اس سال فروری میں دوحہ میں ہوا تھا۔ پہلی ٹریک 2 میٹنگ مئی 2025 جنگ کے 2 ماہ بعد ہوئی۔ ان ملاقاتوں میں برطانوی تھنک ٹینک نے معاونت کی۔ ابتدائی ملاقاتوں میں ماحول خاصا کشیدہ تھا، تاہم بعد کی ملاقاتوں میں لہجہ نسبتاً نرم اور محتاط رہا۔ مئی 2025 میں 4 روزہ شدید جھڑپوں کے بعد بھارت اور پاکستان کے درمیان باضابطہ روابط تقریباً ختم ہو چکے ہیں۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر نے بشرا بی بی کی رہائی کے لیے کوششیں شروع کر دی ہیں۔ ذرائع کے مطابق بیرسٹر گوہر نے گزشتہ روز کوٹ لکھپت جیل میں پی ٹی آئی کے 80 رہنماؤں سے ملاقات کی، جس کے بعد بانی کی بہن نورین نیازی سے ملے۔ ذرائع نے کہا کہ بیرسٹر گوہر نے بانی کی فیملی کو مذاکرات اور لچک کا مظاہرہ کرنے پر قائل کر لیا ہے۔ اگلے ہفتے بیرسٹر گوہر، محمود اچکزئی اور علامہ راجہ ناصر عباس بانی کی فیملی سے ملاقات کریں گے اور فیملی کو دوبارہ اعتماد ملیں گے۔ ذرائع نے مزید کہا کہ بشرا بی بی کی رہائی قانونی طریقے سے ہوگی۔ دعویٰ کیا کہ کوٹ لکھپت جیل میں 80 رہنماؤں کی اپیلوں پر جلد سماعت متوقع ہے۔ وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے کہا کہ حکومت سرمایہ کاروں کو سازگار ماحول فراہم کر رہی ہے۔ سرمایہ کاروں کے لیے مختلف شعبوں میں پرکشش مواقع موجود ہیں۔ وزیر اعظم کی قیادت میں ملک معاشی استحکام کی جانب گامزن ہے۔ ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں کو سہولتوں کی فراہمی یقینی بنا رہے ہیں۔ واشنگٹن میں میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ دورہ امریکہ کے دوران مفید ملاقاتیں ہوئیں۔ اس سے پہلے وزیر خزانہ محمد اورنگ زیب نے چینی وزیر خزانہ سے واشنگٹن میں ملاقات کی۔ SCO ڈیولپمنٹ بینک کے قیام کے لیے پاکستان کی مکمل حمایت کی یقین دہانی کروائی۔ وزیر خزانہ نے چین کے پیپلز بینک کے گورنر سے بھی ملاقات کی۔ واشنگٹن میں $3 ارب کے سعودی ڈپازٹ کی مدت میں توسیع کے معاہدے کی تقریب میں بھی شرکت کی۔ وزیر خزانہ نے عالمی ریٹنگ ایجنسی موڈیز کے وفد سے بھی ملاقات کی۔ JP مورگن کے سیمینار میں وزیر خزانہ نے سرمایہ کاروں کو پاکستان کے معاشی صورتحال پر بریفنگ دی۔ اور ابھی آپ کو یہ خبر دیں، انطالیہ ڈپلومیسی فورم کے موقع پر صحافیوں سے گفتگو کرتے ہوئے ایران کے نائب وزیر خارجہ سعید خطیب زادہ نے کہا کہ تہران کسی بھی عارضی جنگ بندی کو قبول نہیں کرے گا اور پورے خطے میں جنگ کے مکمل خاتمے کا خواہاں ہے۔ انہوں نے کہا کہ کسی بھی جنگ بندی میں لبنان سے لے کر بحیرہ احمر تک تمام محاذ شامل ہونے چاہیے۔ یہ ایران کے لیے ایک ریڈ لائن ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ ہم کسی عارضی جنگ بندی کو قبول نہیں کریں گے۔ یہ تنازع اب ہمیشہ کے لیے ختم ہونا چاہیے۔ آبِ ہرمز کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ یہ گزرگاہ تاریخی طور پر کھلی رہی ہے، اگرچہ یہ ایران کے علاقائی پانیوں میں واقع ہے مگر طویل عرصے سے قابل رسائی ہے۔ انہوں نے امریکہ اور اسرائیل پر خطے میں کشیدگی بڑھانے کا الزام عائد کرتے ہوئے کہا کہ ان کے اقدامات نے عالمی تجارت اور معیشت پر منفی اثرات مرتب کیے ہیں۔ اور ابھی ایک دلچسپ خبر، ٹرمپ پاکستان آئیں گے تو ان کا استقبال کیسے ہوگا؟ سوشل میڈیا پر میمز کا طوفان آ چکا ہے۔ منچلوں نے چٹکلوں کا سلسلہ جاری رکھا ہوا ہے۔ امریکہ ایران مذاکرات کے لیے امریکی وفد کی اسلام آباد آمد پر پاکستانیوں نے امریکی نائب صدر کو اپنا بنا لیا۔ AI کی تخلیقی دنیا میں JD وینس پاکستانیوں کے رنگ میں رنگ گئے۔
अमरीकी सदर ट्रंप पाकिस्तान आएंगे तो उनका इस्तकबाल कैसे होगा? सोशल मीडिया पर मीम्स का तूफान, मनचलों के चुटकुलों का सिलसिला जारी। अमरीका ईरान मुज़ाकरात के लिए अमरीकी वफ्द की इस्लामाबाद आमद पर पाकिस्तानियों ने अमरीकी नायब सदर को अपना बना लिया। AI की तख्लीकी दुनिया में JD वेंस पाकिस्तानियों के रंग में रंग गए। कहीं बीफ कढ़ाई और अंडा पराठा उड़ाते तो कहीं मटका चाय पीते नजर आए, कहीं चपली कबाब और खानपुर के पेड़ों के दिलदादा तो कहीं पापड़ के पैकेट पर नजर आए। वेंस की साइकिल रक्षा और बस की भी सवारी, पाकिस्तानी मंचलों की तरह बाइक पर करतब का मुजाहरा, कहीं अजरक तो कहीं ट्रक आर्ट पर नजर आए। कराची के दिल जलों का भी तंजिया एहतजाज। एक वायरल मीम में दिखाया गया कि अमरीकी नायब सदर शहर कायद की सड़कों की अबतर हालत देखकर धोखा खा गए। इसे ईरान की तबाही के मनाजिर समझ बैठे। हर माँ बाप को अब वक्फा मुबारक। लाते लाते दे देती है अपनी जान, हर एक घंटे में एक माँ। लबनान में 10 रोज़ा जंगबंदी का आगाज़ हो गया है। लबनान पर इसराइली हमले रुक गए हैं। बैरूत और सैदा समेत मुख्तलिफ इलाकों में लबनानी शहरियों की घरों को वापसी जारी है, जबकि जा बजा तबाही के असरात नुमाया हैं। जंगबंदी के आगाज़ के बाद बैरूत में जश्न मनाया गया, हवाई फायरिंग और आतिशबाजी की गई। नबातिया में हिजबुल्लाह ने भी जश्न मनाया। लबनानी फ़ौज ने इसराइली हमलों से तबाह कासमिया पुल मुरम्मत के बाद खोल दिया है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने इसराइली वज़ीर आज़म नेतन्याहू और लबनानी सदर जोसेफ ऑन को मुज़ाकरात के लिए वाशिंगटन आने की दावत दी है। लबनान के सदर जोसेफ ऑन का कहना है कि इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात हसास और अहम है। लबनानी फ़ौज जनूबी लबनान में मकीनों की वापसी और किसी गिरोह की मौजूदगी ना होना यकीनी बनाएगी। सदर आसिफ जरदारी और वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने लबनान में जंगबंदी का खैर मकदम किया है। सदर आसिफ जरदारी ने कहा कि लबनान जंगबंदी खत्ते में कशीदगी कम करने और अमन बहाल करने की जानिब पेशरफ्त है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि लबनान में जंगबंदी सदर ट्रंप की क़यादत में सिफारती कोशिशों से मुमकिन हुई। हिजबुल्लाह का कहना है कि इसराइल की जानिब से जंगबंदी की खिलाफवर्जी की सूरत में उंगलियां ट्रिगर पर रहेंगी। जारी बयान में हिजबुल्लाह का कहना है कि उसके जंगजू अलर्ट हैं। इसराइल के साथ 45 रोज़ा जंगबंदी में इसराइल के खिलाफ 45 रोज़ा जंग में इसराइल के खिलाफ 2184 मिलिट्री ऑपरेशन किए। इसराइली हमलों में लबनान में 2100 से ज़्यादा अफराद को हलाक किया है और 10 लाख से ज़्यादा बेघर हो चुके हैं, जबकि इसराइली फ़ौजी अब भी लबनानी इलाके में मौजूद हैं। चीन ने लबनान जंग बंदी का खैर मकदम किया है। तर्जुमान चीनी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि चीन जंग के ख़ात्मे के लिए साजगार तमाम कोशिशों का खैर मकदम करता है। उम्मीद है मुतल्लिका फ़रीक़ैन ज़िम्मेदारी के साथ काम करेंगे, जंग बंदी और मुज़ाकरात की रफ्तार को बरकरार रखेंगे और तनाज़ात को सियासी और सिफारती ज़राए से हल करेंगे। हुकूमत ने पेट्रोल की कीमत बरकरार रखने का फ़ैसला किया है। इससे पहले हुकूमत ने डीज़ल की कीमत में कमी का फ़ैसला किया था, ताहम पेट्रोल की कीमत बरकरार रखी गई है।